किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो एक सवाल आता है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके कितने नंबर लाके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे साथ भी ये सवाल आया दिमाग में, मैंने इसका क्या जवाब निकाला। आप जो तैयारी शुरू कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 54,000 पदों वाली, तो अब इसमें कितने प्रश्न सही करने पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या जाएगी। देखो कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर चाहे लाखों वीडियो बना दो, लाखों वीडियो बच्चे देखेंगे। एक बच्चा दिन में 6 वीडियो देख रहा है कट ऑफ की, उसको पता चला कि तुझे आता कितना है। सब टीचर बता रहे हैं 90 नंबर कट ऑफ, मान लो तो मैं आता 40 नंबर का मैटर है, तो तुम्हारे किस काम की कट ऑफ। शुरू करते हैं मुद्दे की बात। इससे पहले कितनी कट ऑफ थी। मेरे बहुत सारे जो साथी हैं, टीचर्स हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने वीडियो बना रखी है कि पहले ये कट ऑफ थी। मैं आपको बता दूं, इसकी एग्जाम पहली बार हो रही है, बहुत पहले कभी हुई होगी उसका कुछ आइडिया नहीं है, बाकी ये मान के चलो चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम पहली बार हो रही है। अब कट ऑफ क्या होगी, आज का पैटर्न क्या है उसके हिसाब से कट ऑफ तय होगी। तो सर कट ऑफ कैसे तय होगी, लेकिन ये कट ऑफ जानना जरूरी क्यों है मुझे बताओ। 120 नंबर का अगर पेपर है, 120 क्वेश्चन का है, नंबर तो 200 है, 120 क्वेश्चन में से कितने नंबर, कितने क्वेश्चन सही सही करके आए तो मेरा सिलेक्शन होगा। देखो नोट्स गुरुजी की एक खासियत रही है, हमारी एक खासियत रही है पूरी टीम की, कभी भी बिना पेपर को देखे हुए हम कट ऑफ नहीं बता सकते। मैं आज ही तुम्हें क्या बता दूंगा, कितने क्वेश्चन कितने डीप में आएंगे, कितने क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आएंगे। अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, हार्ड क्वेश्चन आएंगे कट ऑफ नीचे जाएगी। इसलिए ये तो बात करना नाजायज है। तो सर जायज क्या है वो बता दो। सोचो 120 अगर क्वेश्चन है तो एग्जामिनर की कोशिश क्या रहेगी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के टाइप का ही पेपर बनाए। आपने देखा है पहले फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर बहुत टफ आए थे। कुछ लोग जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिलेटिव हैं, उनके 30% नंबर नहीं आए पहले पेपर में जो कि जरूरी थे। अगर वो आप पूरे कर पाते, सही कर पाते, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होता। दूसरे पेपर में इतने नंबर थे जो कि मेन कट ऑफ से 100 नंबर ज्यादा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका पहला पेपर ही चेक नहीं हुआ। आपके साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, आपके पास तो 200 नंबर का मैटर है, 120 क्वेश्चन है। आपका सिलेक्शन, आपकी कट ऑफ इस बात पर निर्भर होगी कि पेपर कैसा आ रहा है। आप ये क्यों जानना चाहते थे कट ऑफ क्या आएगी, तो आप ये अंदाज लगाना चाहते थे कि तैयारी का लेवल कितना रखना है। तो मैं इस बात का अंदाज तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें तैयारी का लेवल कितना रखना है, इस बात को तुम्हें समझना है। देखो राजस्थान में जो हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ समस्या क्या है। इंग्लिश सभी लोगों की, लगभग सबकी तो कहना गलत हो जाएगा, इंग्लिश सभी लोगों की कमजोर है, हो सकता है आपकी भी हो। तो 15 नंबर में से आप मान के चलो 8 नंबर, यानी कि 50% ही मामला रहेगा, 7 से 8 क्वेश्चन ही आप मानो कट ऑफ के दायरे में आएंगी। इससे ऊपर अगर तुम्हारे गलत हो रहे हैं, 7 नंबर से ज़्यादा अगर तुम्हारे गलत हो रहे हैं, या फिर मान लो कि तुम 15 में से 8 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तब तक तो एवरेज हो, 8 से ऊपर जाओगे तो तुम कट ऑफ के प्लस में आओगे। यानी कि 8 नंबर तो आप यहाँ मान लो इंग्लिश में, यहाँ मान लो 8 नंबर इंग्लिश में, 20 नंबर की आपकी हिंदी है, हिंदी को कोई भी ऐसे छोड़ के नहीं आएगा, तो 12 नंबर आपके हिंदी में मान लो। ठीक, ज्योग्राफी की अगर बात करें 20 में से यही 12 क्वेश्चन मान, और बात कर लो हिस्ट्री एंड कल्चर, यहाँ आप 15 क्वेश्चन मानो, क्योंकि राजस्थान बच्चे हिस्ट्री कल्चर के बहुत कीड़े होते हैं, छोड़ते नहीं इतनी आसानी से। ऐसे अगर हम रफली आइडिया यहाँ यहाँ लगाते चलेंगे तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर पाऊंगा कि 85 नंबर से अगर आपकी नीचे गिनती आ रही है 120 के सिलेबस में से 85 नंबर से नीचे, यानी कि 35 नंबर मैं अभी भी छोड़ रहा हूं अगर पेपर थोड़ा टिपिकल आता है तो। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये बात कहना ज्यादा गलत नहीं होगा कि 85 नंबर कट ऑफ चली जाए। पेपर इजी भी आ जाएगा तो भी पेपर में बैठने वाले लोग कौन है, ये भी तो तय होता है। सभी लोग थोड़ी होते हैं, मान लो आरएस की एग्जाम होती है तो उसमें पूरे राजस्थान के जितने भी लोग हैं जिनका ग्रेड पे 5400 से कम है, या फिर आरएससीएस ऑफिसर वो भी एग्जाम देते हैं, या फिर जो लेक्चरर होते हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं, वो भी एसडीएम बनने के लिए एग्जाम देते हैं, डिप्टी एसपी बनने के लिए एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम में तो ऐसी बातें मान सकते हैं कि सर पूरा रास्ता एग्जाम दे रहा है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम है, आप मान के चलो 85 नंबर तक की अगर गिनती में आप आ रहे हो तब तो आप हो सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब ये है कि हाँ शायद हो जाए या नहीं हो जाए। तुम्हें लगता है सर सेफ जोन पूरा ही बता दो, तो मैं कह दूंगा कि तुम 95 नंबर को टारगेट ले लो, बस 95 नंबर को टारगेट ले लो, 95 क्वेश्चन को टारगेट ले लो। 25 क्वेश्चन
आप स्किप कर सकते हो। अब तुम देख लो 25 क्वेश्चन कहाँ स्किप करोगे। आप सोच सकते हो कि सर 25 करने हैं ना, तो आप मेरे 3 क्वेश्चन तो उड़ा दो मैथ के। 15 में से 12 क्वेश्चन तो मैं मैथ की कर लूंगा, 3 क्वेश्चन मुझे दिक्कत आ रही है। कंप्यूटर में तुम 2 क्वेश्चन छोड़ दो, करंट अफेयर्स में तुम 3 क्वेश्चन छोड़ के चलो, सारे तुमसे नहीं होंगे। साइंस की बात करूं तो तुम यहाँ पर 2 क्वेश्चन छोड़ दो, ज्यादा मत छोड़ना। तो आपने नोटिस किया 2 और 3 5 और 2 और 3 5, 10 क्वेश्चन तो आपने पिछले पेज में छोड़ दिए हैं। अब तुम्हें 15 क्वेश्चन और छोड़ने हैं। छोड़ने नहीं है जानबूझ के, तुम छोड़ना चाहो तो, कट ऑफ से ऊपर जाना चाहते हो तो बात कर रहा हूं मैं। 85 नंबर से ऊपर अगर तुम्हें जाना है, 95 नंबर से ऊपर जाना है तो कह रहा हूं मैं। 10 छोड़ दिए, 15 नंबर का तुम्हें रिलैक्सेशन अगर मैं देना चाहूँ तो कहाँ दे सकते हो। देखो इंग्लिश की तुम लोग बात करोगे, 15 में से तुम रिलैक्सेशन यही मांगोगे मेरे से, 5 नंबर का रिलैक्सेशन मांग सकते हो बस, क्योंकि तुम्हें 10 नंबर जो रिलैक्सेशन देना है, तुम यहाँ पर 3 नंबर का रिलैक्सेशन तो हिंदी में मान लो, 17 क्वेश्चन तो तुम सही करके आओ कम से कम मेरे भाई लोगों। 5 और 3 8, अब तुम्हें 7 नंबर का रिलैक्सेशन। देखो हिस्ट्री कल्चर को छोड़ना मत, यहाँ तो तुम मान लो 5 में 7 में से 3 नंबर का और 4 नंबर की पॉलिटी, तुम 4 नंबर की गलती कर ही दोगे, क्योंकि थोड़े से साइंटिफिक वर्ड होते हैं तो आप वहाँ गलती कर दोगे। ये जो मैंने लिखे है ना, 4 नंबर यहाँ छोड़ लो, 3 नंबर यहाँ छोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 10 नंबर यहाँ छोड़। मैंने पूरा सिस्टम बता दिया है आपका कि अगर यहाँ तक आप छोड़ रहे हो, इनसे ज़्यादा अगर छोड़ रहे हो तो भैया रिस्क में हो, ठीक है ना। क्योंकि बेरोजगार सिर्फ राजस्थान के नहीं है, बाहर के लोग भी हैं, तो वो उधर जाके कूदेंगे। कौन से में, जो आपकी जनरल कट ऑफ है ना उसके अंदर तो वो एंट्री करेंगे, तुम्हारी हिस्से में शायद वो आ जाए, क्या पता ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो जाए। और मान के चलो मेरा कोई दोस्त इसका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, 10 साल से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे रहा है, उसको पता है कि मेरी उम्र 40 साल के आसपास आने वाली है, तो कम से कम एक सरकारी नौकरी मैं यहाँ ले लूँ, तो वो इधर तो डिस्टर्ब करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि ना को मातो फोड़नो से, क्या होता है ना को मातो फोड़नो से, यानी कि अब ना नहीं हो, है ना, नए मामा से कानो मामो चोखो, तो ये नए मामा से कानो मामो चोखो वो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। तो तुम लोग ये सोचो 95 नंबर सर ने बताया है तो इसके आसपास कट ऑफ रहेगी, 90 हो जाए, सोच ली जाए, इससे नीचे नहीं आएगी। 90 से कम संभावना कम है, 100 से ऊपर की संभावना और भी कम है। तो 90 से 100 के बीच में तुम्हें बता दिया है मैंने कि कहाँ कहाँ तुम लोग रिलैक्सेशन ले सकते हो। अब एक बात और कर लेते हैं, कुछ बच्चों के साथ ये सर मेरे पास इस चीज़ का कंटेंट नहीं है या ये टॉपिक समझ में नहीं आया। हमारा एप्लीकेशन है नोट्स गुरुजी, लाखों बच्चों का भरोसा है, उस भरोसे के साथ आप भी जुड़ सकते हो। हमारी जो फीस है मात्र 1 रुपया पर डे, रोज फीस नहीं पे करनी है। 75 रुपये का आपके पास ऑप्शन आएगा, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें 1 महीने तक आप आराम से पढ़ लीजिए। इसमें आपको पूरा कोर्स तो मिलेगा ही, लेकिन पढ़ना वही जो तुम्हें नहीं आता हो, जिसमें तुम्हें डाउट है, और 10 मॉडल पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। 10 मॉडल पेपर, सोचो एक मॉडल पेपर भी आप कीमत 10 रुपये भी लगाओ उस मॉडल पेपर की तो भी 100 रुपये होती है, क्लास वगैरह सारी चीज़। अब भी कोई डाउट बचता है कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा या उसके ऊपर एक पूरी वीडियो ही बना दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो वीडियो बनवा लो। तुम्हें लगता है सर किसी भी चैनल की लिंक चाहिए, एप्लीकेशन लिंक चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, किसी और अदर चैनल की लिंक चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हमने पूरी लिंक दे रखी है। कोई भी सवाल है, आप बिल्कुल हमसे दूर नहीं है। मैंने जैसे सिलेक्शन लिया है, मेरे घर में जो खुशी आई है, मैं चाहता हूँ आपके घर में वो खुशी आए, इसलिए आपके लिए सब कुछ समर्पित है। बस आप तैयारी करने का मनस बनाकर आइए। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और वीडियो आपको ऐसी मिल सके। जय हिंद, जय सिया राम, धन्यवाद।